हेलो स्टूडेंट्स, स्टार्ट कर रहा हूं मैं विविध प्रश्नावली 6 क्वेश्चन नंबर 3। यदि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लॉग 1 प्लस एम एक्स माइनस के लॉग 1 माइनस एन एक्स अपॉन एक्स, एक्स डज नॉट इक्वल 0, के एक्स इज इक्वल टू 0, बिंदु एक्स इज इक्वल टू 0 पर संतत है तो के का मान ज्ञात कीजिए। ऐसे 3, 4, 5 क्वेश्चन है, लगातार प्रश्न है। आपको क्या करना है, जब वो ऑलरेडी कहता है कि संतत है तो अब मिसलेनियस पढ़ा रहा हूँ, मिसलेनियस में सारे डिफरेंशियल और कंटिन्यूअस दोनों आएंगे। तो हमें क्या करना होगा, आर एच डी फंक्शन ऑफ दिया है, संतत है, इसलिए फंक्शन ऑफ 0 इज इक्वल टू के, ये हमें ऐसा दिया गया है। तो हम क्या करें, आर एच एल और निकाल लेते हैं। तो आर एच एल जैसे ही लिखेंगे तो लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस फंक्शन ऑफ x लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ 0 माइनस h। ओके, जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं 0 माइनस h, तो इस फंक्शन में पुट कर दें तो लिमिट h टेंड्स टू 0, क्योंकि संतत है तो LHL, RHL और फलन का मान तीनों इक्वल होंगे, लिख देंगे अभी हम। तो यहाँ पर हम बात करेंगे तो इस फंक्शन में जैसे ही रखेंगे तो log 1 प्लस और एम एच, आर एच डी है तो 0 प्लस एच आएगा। ओके, कोई दिक्कत नहीं, प्लस का ले लो, झंझट ही खत्म हो जाएगा। तो यहाँ से 1 प्लस एम एच माइनस लॉग 1 माइनस एन एच और अपॉन क्या हो जाएगा एच। ठीक है, यहाँ से लॉग लिमिट एच टेंड्स टू 0, log 1 प्लस एम है। हमने आपको log 1 प्लस एक्स का प्रसार और log 1 माइनस एक्स का प्रसार, दोनों प्रसार आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो log 1 प्लस एम एच, तो आपको क्या करना है, क्या होता है log 1 प्लस एक्स का, x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3। तो यहाँ पर आ जाएगा एम एच एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, तो एम स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एम क्यूब एच क्यूब अपॉन 3 माइनस एंड सो, इसमें ब्रैकेट लगा लें। माइनस वाले में सभी माइनस होते हैं, तो माइनस एन एच माइनस एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 2 माइनस एन क्यूब एच क्यूब अपॉन 3 माइनस एंड सो और अपॉन एच। दैट क्लियर? तो इसलिए आप ध्यान से देखेंगे, अभी ये कंप्लीट हो जाएगा। लिमिट h टेंड्स टू 0। आपको क्या करना है कि यहाँ से हर हाल में जो डिनोमिनेटर में h दिया गया उसको हमें क्या करना होगा, रिमूव करना, हटाना होगा, इग्नोर करना होगा, क्योंकि h टेंड्स टू 0 रखते ही यहाँ पे अपरिभाषित हो जाएगा। तो इस बात का आपको ध्यान रखना, बाकी कहीं कोई दिक्कत ही नहीं होती, लिमिट आपने सीखी हुई है, कहीं दिक्कत नहीं आएगी। तो यहाँ से हम क्या करने वाले हैं, ये देखो एम एच और प्लस एन एच, देखो एम एच माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस एन एच माइनस एम स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 2 और माइनस एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, और प्लस एंड सो, बस पर्याप्त है इतना, ऐसे कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। और अपॉन एच, एक लाइन और पढ़ाएंगे अभी हम क्या करेंगे, इसमें से सभी से h कॉमन ले लेंगे। तो जैसे ही हम कॉमन लेंगे h, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, तो h कॉमन लेने पर हमारे पास जो आएगा, ऐसे कर लो, ये ज़्यादा बेहतर होगा। h कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, m प्लस n, क्या आ जाएगा, m प्लस n, और माइनस जब हम h कॉमन लेंगे तो यहाँ पे अपने पास बचेगा एम स्क्वायर एच अपॉन 2 एम स्क्वायर और एच अपॉन 2 प्लस एन स्क्वायर एच अपॉन 2 एंड सो। चलिए इस तरीके से, और अपॉन में आ जाएगा अपन का एच। हमने बहुत कम टर्म लिए हैं, इस एच से ये एच कैंसिल। अब हमने जैसे ही देखा तो लिमिट पुट कर दी, तो लिमिट पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, m प्लस n, देखो ध्यान से, -0 + 0 एंड सब में h आ रहा है, तो यहाँ वैल्यू आ गई
m प्लस n, इसलिए दिया है चूंकि फलन संतत है तो इसलिए क्या हो जाएगा, f 0 पे कर रहे हैं, 0 प्लस h इक्वल टू एफ ऑफ 0, और 0 प्लस h क्या हो जाएगा, m प्लस n इज इक्वल टू k। तो यही आपका आंसर होगा, मिला लीजिए, ठीक है। तो k इज इक्वल टू m प्लस n, ओके। क्योंकि ये यहाँ पे ये MH है और माइनस माइनस ये प्लस हो गया, तो इसलिए m प्लस n आना चाहिए, बिल्कुल राइट है। ये दूसरा वाला इसका सही उत्तर होगा। तो आप देख रहे होंगे ऐसा ही क्वेश्चन आपका पहला, दूसरा, तीसरा मैंने करा दिया है, और फोर्थ भी यही है। क्या कह रहा है, x प्लस 3 x बराबर 3, फंक्शन ऑफ 3 का मान 4 है। आप RHL निकाल लीजिए, RHL निकालेंगे तो 3 रख दीजिए, 3 का उससे सॉरी RHL तो सेम आएगी, तो LHL निकाल लीजिए, लैम्डा का मान चाहिए ना, तो LHL में रख दीजिए, तो दोनों इक्वल कर दीजिएगा, फिर आपका कंप्लीट हो जाएगा, है ना। इसके बाद के जो क्वेश्चन है थोड़े से वो नॉर्मली हैं, उनको मैं आपको समझा दे रहा हूँ, कोई बहुत बड़ी दिक्कत की बात नहीं है, उनको मैं डायरेक्टली समझाऊंगा, उनको आप देखेंगे ध्यान से। ये आप बुक में अपनी जब बुक सामने रखना तो उसके बाद आप देखते जाना, मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। ये लिखा हुआ है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कॉट एक्स और एक्स इक्वल टू n π/2 पर असंतत है, तब इसमें से कौन सा राइट माना जाएगा। तो यहाँ पर आप जैसे ही देखेंगे तो कॉट, जैसे ही हमने देखा तो कॉट जीरो क्या होता है, अनंत। इसका मतलब n/2, अगर हम यहाँ पे देखें ये आ गया हमारा कॉट n π/2, ध्यान से देखिएगा। तो यहां जैसे ही मैंने देखा कॉट 0 और n बिलोंग्स टू क्या दिया गया है, z, तो n की वैल्यू जैसे ही 0 रखेंगे तो ये क्या बन जाए, कॉट 0 क्या होता है, अपरिभाषित। तो यहां पर क्या होगा, जैसे ही अपरिभाषित बनेगा तो वो असंतत हो जाएगा। तो यहां निश्चित तौर पर n/2 क्या आना चाहिए, n/2 बिलोंग्स टू z, ये होना चाहिए। तो ये राइट आंसर होना चाहिए, n/2 बिलोंग्स टू z। अगर हम इसकी जगह पूरे की जगह ये रखते जाएं तो यहाँ देखो n/2 0 रखते ही 0 बन जाएगा, और 0 बनते ही इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, अनंत। इसलिए ये फलन n/2 बिलोंग्स टू z के लिए कैसा होगा, असंतत होगा। बात करते हैं इसके 6 क्वेश्चन की, x mod x। ये अभी हम बता रहे हैं, जब तक आप इसको नोट डाउन कर लें, ठीक है ना। इसको नोट डाउन करें, फिर समझाता हूँ। होंगे चूंकि हम जानते हैं mod x के बारे में, हम जानते हैं तो mod x क्या होता है, x यदि x बड़ा है 0 से, और माइनस x यदि x छोटा है 0 से। अगर हम इसको देखें तो आप देख सकते हैं कि f ऑफ x की 2 वैल्यू आई, एक तो आई x² यदि x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल 0, और एक आई यदि x इज लेस देन 0। तो ये कैसा फलन है, बहुपदी फलन। कैसा फलन है, बहुपदी फलन। और हम सब जानते हैं जितने भी बहुपदी फलन होते हैं वो समस्त R में, किसमें, समस्त R में कैसे होते हैं, संतत होते हैं। तो R का मतलब यहाँ क्या दिया गया वो हमें देखना होगा, माइनस अनंत से प्लस अनंत हो सकता है। तो यहीं पे इसकी जो वैल्यू होगी माइनस अनंत से प्लस अनंत, इसका सेकंड वाला सही है, सेकंड उत्तर सही होगा बी। तो कहने का मतलब है ये बहुपदी फलन है, और सभी बहुपदी फलन क्या होते हैं, x बिलोंग्स टू r के लिए, और r क्या है हमारा, माइनस अनंत से अनंत। अब जैसे आप 1 पे जांच करो, 0 पे जांच करो, सब पे ये कैसा आएगा, संतत आएगा। तो इसलिए ये बिल्कुल अब कल नहीं, सॉरी, तो कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है, बहुपदी फलन बन जाता है। यहां से अगर ओपन नहीं किया तुमने भाई, mod x की वैल्यू जब हमने x रखी तो x² हो गया भाई, यही तो रखेंगे, और जब माइनस x रखी तो माइनस x² हो गया, तो ये अवकलनीय होगा, बिल्कुल राइट है। 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, मैं आपको ऑप्शन बताता चल रहा हूँ, बहुत ईजी है। फंक्शन ऑफ x, उसने क्या कहा, फंक्शन ऑफ x, ये इसमें से जो भी पूछ रहा है x बराबर 0 पर इनमें से कौन सा अवकलनीय। तो स्वाभाविक बात है x mod x तो है ही, 10x भी है, एक बार केवल कौन सा नहीं है, x प्लस mod x। तो यहाँ पर प्लस हो गया, मल्टीप्लाई नहीं है, तो यहाँ mod x ऑलरेडी x बराबर 0 पर अवकलनीय नहीं होता। मैंने प्रमेय में भी स्पष्ट कर रखा है, तो इसलिए आप यहाँ देखेंगे कि x प्लस mod x होता चाहे x माइनस mod x होता, तो निश्चित तौर पर, ठीक है, निश्चित तौर पर क्या होता कि ये चाहे x माइनस mod x हो चाहे x प्लस mod x हो, ये अवकलनीय नहीं हो सकता। तो यही इसका राइट आंसर होगा, डी आंसर है, ओके, इसका डी आंसर होगा।
और ये 8वां 9वां तो बहुत ईजी है। फलन एफ ऑफ एक्स 1 + x 5 - x x इज लेस देन एंड इक्वल टू ग्रेटर देन इट। आपको 2 पर बाएं पक्ष का, वो भी बाएं पक्ष का, तो 1 + x वाले को लेना है बाएं पक्ष, LHD निकालनी है। LHD का सूत्र लगाएंगे और रख देंगे। और 9वां तो और भी ईजी है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कैसा फलन है, महत्तम पूर्णांक। कैसा फलन है, महत्तम पूर्णांक। और हमने आपको थ्योरी में भी लिखा रखा है, मैं सभी महत्तम पूर्णांक फलन समस्त पूर्णांक बिंदुओं पर, जितने महत्तम पूर्णांक फलन होंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन समस्त पूर्णांक बिंदुओं पर कैसे होते हैं, कैसे होते हैं, असंतत होते हैं और अवकलनीय भी नहीं होते हैं। तो इसलिए हम सीधा लिख देंगे कि सभी पूर्णांक बिंदुओं पर, जहां पर भी आ रहा हो, क्या लिख रहा है, हाँ, प्रत्येक पूर्णांक पर कैसे होते हैं, अवकलनीय नहीं होता है। दैट्स के लिए 10वां प्रश्न और इजी है। sin x² अपॉन x², x डज नॉट इक्वल 0 और 0 x बराबर 0, बिंदु x बराबर 0 पर, बिंदु x बराबर 0 पर आपको अवकलनीयता की जांच करनी है और केवल दायां पक्ष लाना है। क्या लाना है, RHD। RHD का फॉर्मूला वही है, 0 पे जांच करनी है तो लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ 0 + h माइनस फंक्शन ऑफ 0 अपॉन h लगा दीजिएगा, fc + h माइनस fc अपॉन h। तो ये सूत्र में रखते ही आपका अवकलज का मान आ जाएगा, जो भी आएगा वही आपका आंसर होगा। नेक्स्ट बात करते हैं 11वें क्वेश्चन। 11वें क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। एफ ऑफ एक्स मॉड साइन एक्स, करें मत, इसको समझें ज्यादा। देखें तो ये लिखा हुआ है मॉड एक्स, 3 फंक्शन है ऐड हो रहे हैं फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। बहुत इजी क्वेश्चन लग रहा है मुझे, कैसे लिखने की बात आ रही है भाई। ये कैसा फलन है, साइन एक्स, ट्रिगोनोमेट्रिक। ये भी कैसा है, ट्रिगोनोमेट्रिक। ये ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ये ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन और ये एलजेब्रिक फंक्शन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये और ये दोनों ही x बिलोंग्स टू r के लिए, ये भी x बिलोंग्स टू r के लिए और ये भी x बिलोंग्स टू r के लिए। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये मॉड है, कोई दिक्कत नहीं। तो इनके मापांक फलन भी कैसे होंगे, संतत होते हैं समस्तार में, इसलिए हम कह सकते हैं इन तीनों का योग भी आप अलग अलग करके लिखते हैं, पहले साइन एक्स के बारे में, फिर कॉस एक्स के, फिर एक्स के बारे में। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r के लिए ये फलन कैसे होंगे, संतत, अतः इनका योग भी संतत फलन होगा। ठीक है, तो ये आप यहां तक हमने बात कर ली है। नॉर्मली तौर पर मैंने आपको ये बता दिया किस तरीके से हम हल करेंगे। बात आती है क्वेश्चन नंबर 11, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 12 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है और 12 और 13 भी बढ़िया क्वेश्चन है, दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद मैं आपको ये बताना चाहता हूं, जो 16 प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 16 या क्वेश्चन नंबर 12, दोनों सेम है। तो सेम का मतलब ये है कि उसकी पहले वाली जो गलत छपा हुआ 0 इज लेस देन 0 लिखा, x इज लेस देन 0 है, तो वहां पे x कर लेंगे, x इज लेस देन 0। और 16वें का a+1 m की जगह a कर दिया है, दोनों सेम टू सेम है। नीचे वाली कंडीशंस थोड़ी चेंज है, यहां सीधा दे रखा, वहां पे ABC तीनों के मान पूछे जा रहे हैं। तो मैं आपको 16वां ज्यादा प्रेफर करूंगा, क्योंकि 12वां उससे बहुत सरल है। तो मैं आपको जो बताने जा रहा हूं वो 16वां क्वेश्चन होगा। इसको आप पहले नोट डाउन कर लें 1 मिनट के लिए, जो भी है। हाँ जी, आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दोनों ही क्वेश्चन सेम है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। 16 हम बता रहे हैं क्योंकि इसमें अननोन वैल्यू है और उसमें नॉन वैल्यू है, मतलब उसकी वैल्यू हमें डायरेक्ट मिल रही है, तो इसलिए 12वां इजी है। यहाँ पर हम कई चीज़ें प्रयोग करेंगे, ठीक है, कई तरह के फॉर्मूले प्रयोग होंगे। तो चूंकि दिया है, सबसे पहले ये लिखेंगे, चूंकि दिया है कि फलन x बराबर 0 पर संतत है, तब f 0 + 0 इक्वल टू 0 - 0 इज इक्वल टू f ऑफ 0, ये होना चाहिए। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, चूंकि हमें ABC तीनों के मान चाहिए, तो निश्चित तौर पर हमें LHL, RHL और फंक्शन का मान तीनों ही लेने पड़ेंगे, तभी अननोन वैल्यू के मान आएंगे। तो सबसे पहले हम LHL ही ले लेते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो LHL लिया, x इज लेस देन 0, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस फंक्शन ऑफ x लिमिट h टेंड्स टू 0। तो x इज लेस देन 0 पर ये वाला फंक्शन है, देखो ध्यान से। तो जैसे ही हमने यहाँ पे लिखा, तो सॉरी h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ 0 - h, अगली लाइन में लिख देंगे। तो चलो यहाँ ले लेते हैं, लिमिट
एच टेंड्स टू जीरो, हमने यहाँ पे लिखा तो साइन ए प्लस वन और माइनस एच, ओके, और प्लस साइन और माइनस है, जीरो माइनस एच को माइनस एच लिख सकते हैं और माइनस एच, ठीक है। अब हमने देखा क्या करेंगे, तो लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, माइनस एच हमने क्या किया, ये माइनस एच है ना, तो ए प्लस वन नहीं बनेगा काम अपना, तो हमने क्या किया, माइनस कॉमन ले लिया, माइनस इसमें से आ जाएगा क्योंकि साइन माइनस थीटा माइनस के साइन थीटा होता है, ठीक है भैया। तो माइनस बार आ गया तो हमने माइनस को यहाँ पे रख लिया, माइनस वन जो भी है, और यहाँ बन गया साइन ए प्लस वन इंटू एच और प्लस साइन एच और अपॉन माइनस एच, और एक काम किया, इस माइनस से ये माइनस ख़त्म ही कर दिया, चलो हटाओ, हो गया। ये माइनस नीचे भी था तो इस माइनस कॉमन लेके हमने यहाँ से कंप्लीटली ख़त्म कर दिया। यहाँ एक बार लिख देते हैं हम माइनस वन, ओके, फिर भी गलत है अभी, क्योंकि ये माइनस यहीं अब आएगा, ठीक है ना। तो माइनस से माइनस कंप्लीट हो गया, ख़त्म हो गया। अब देखेंगे यहाँ पे ये हम क्या करेंगे, साइन सी प्लस साइन डी ना लगा करके लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, हम यहाँ क्या करेंगे, साइन सी प्लस साइन डी लगा सकते हैं लेकिन ज़रूरत नहीं, बहुत ईजी हो जाएगा। यहाँ से क्या होगा, हम इस वाले ब्रैकेट को अलग सॉल्व कर लेंगे इसके अपॉन में, और प्लस लिमिट एच टेंड्स टू जीरो साइन एच अपॉन एच, ये देखो अपने आप एक प्रमेय बन गई। यहाँ पर प्रमेय से डायरेक्ट लिख देंगे एक, और लिमिट एच टेंड्स टू जीरो साइन ए प्लस वन एच, हम क्या करेंगे, ए प्लस वन अपॉन ए प्लस वन, इसको बनाने के लिए ऐसा करेंगे, सैंडविच बना रहे हैं ना, और ये प्लस वन हो जाएगा। तो बेटा यहाँ से ए प्लस वन कॉन्स्टेंट है, इसको बाहर लिख लिया मैंने, और ये हमारा फॉर्मूला बन गया लिमिट एच टेंड्स टू जीरो साइन ए प्लस वन एच। ये करना सीख लो भैया, है ना, ये देखिए ये वैल्यू वन बन गई। तो कैसी वैल्यू बनी, ए प्लस वन और प्लस वन, ये प्रमेय से सैंडविच से, ठीक है। तो ए प्लस टू, तो ये वैल्यू आ गई आपकी LHL की। इसी तरह अगर हम देखें तो फंक्शन ऑफ जीरो की वैल्यू कितनी है, सी है या नहीं है, लेकिन हमें इससे कुछ हासिल नहीं हुआ है, तो अभी तो हमें केवल ये मिला है। अब हम निकालेंगे LHL, ठीक है। तो आप पहले इतना नोट कर लें क्योंकि जगह कम है, तो हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं पहले, ये जो वैल्यू आई मेरी वो किसकी आई, फंक्शन ऑफ जीरो माइनस कितनी आई है, ए प्लस टू, और फंक्शन ऑफ जीरो की वैल्यू आई है सी। तो हम सबके मान निकालेंगे, ये नोट कर लो, फिर मैं रफ करूँगा। देखेंगे आप लोग, यहाँ से RHL ले रहा हूँ मैं, RHL लेते ही हमारा यहाँ पर काम स्टार्ट हो गया, और मैंने क्या किया, एक्स इज ग्रेटर देन जीरो पे लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो प्लस फंक्शन ऑफ एक्स और फंक्शन ऑफ जीरो प्लस एच, ठीक है, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, और इस फंक्शन में रखना स्टार्ट कर दिया। तो एच प्लस बी एच स्क्वायर माइनस अंडर रूट एच और अपॉन बी एच अंडर रूट एच। देखो सब में जीरो प्लस एच का मतलब एच हो गया, तो एक्स की जगह एच पुट करते जाओ, ठीक है, वही मैंने किया। ऊपर से देखो ध्यान से, कुछ आ रहा है, बिल्कुल आएगा, तो एच ले लें। तो जैसे ही हम एच यहाँ से क्या करेंगे, एक तरीके से ऊपर से कॉमन आएगा, तो लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, और एच यहाँ से लेंगे तो अंडर रूट एच आएगा, और अंडर रूट एच पीछे वाले में भी है, तो हम पूरे में से क्या कॉमन ले लें, अंडर रूट एच, मीन्स एच हमने यहाँ से लिया तो अंडर रूट एच, और पूरे में से अंडर रूट एच, तो यहाँ क्या बचा, वन प्लस बी एच। देखते चलना भैया, वन प्लस बी एच माइनस वन अपॉन बी एच अंडर रूट एच। इस अंडर रूट एच से ये अंडर रूट एच कैंसिल हो गया, ठीक है भैया। अब देखो मैं क्या बनाने जा रहा हूँ, बहुत सारी चीज़ें 11th की काम आती हैं और सब 11th का ही काम आ रहा है। वन प्लस बी एच की पावर वन अपॉन टू, हाँ कुछ समझ में आया होगा आपके, नहीं आया, बिल्कुल आएगा अभी थोड़ी देर में, क्योंकि ये बन गया वन प्लस एक्स की पावर एन, मैंने प्रसार लिखा रखा है
1 प्लस एक्स की होल पावर n, 1 प्लस एन एक्स प्लस एन एन माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू एक्स स्क्वायर। तो x की जगह क्या है वो चीज़ देख लो, लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 प्लस 1 अपॉन 2bh प्लस क्या होता है एन एन माइनस 1, तो 1 अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल एन एन माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू बी स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस डॉट डॉट एंड माइनस 1, ठीक है, और अपॉन हो जाएगा बी एच, इस माइनस 1 से ये प्लस 1 कैंसिल आउट हो जाएगा। लिमिट h टेंड्स टू 0, देखते चलना, 1/2 कॉमन है तो 1/2 आप यहाँ पे ले लें बाहर, ठीक है, 1/2 देखो सभी में से, तो क्या आ गया, और BH भी है तो BH कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचेगा, देखो ध्यान से, यहाँ क्या बचा 1 प्लस, और यहाँ बचेगा 1/2 माइनस 1, ऐसे ही लिखा रहने दो फैक्टोरियल 2, क्योंकि ये कुछ होने वाला है, BH ले लिया एंड सो ऑन, और अपॉन क्या है BH, ये BH से BH कैंसिल हो गया। जैसे ही हम लिमिट पुट करेंगे तो 1/2 लिमिट पुट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 1 प्लस 0 एंड सो ऑन, तो क्या आ गया 1/2 आ गया। तो हमारी जो F0 प्लस, इसको कह सकते हैं F0 प्लस क्या आ गया 1/2, दैट क्लियर। तो 1/2 आ गया, तो इससे स्पष्ट होता है, क्या स्पष्ट होता है, फ्रॉम फर्स्ट समीकरण 1 से हमने अभी लिखा था कि F0 प्लस 0 इक्वल टू F0 माइनस 0 इक्वल टू F0, तो ये आया 1/2, ये आया C, और ये आया अपन का A+2, कोई बात नहीं, तो C बराबर कितना हो गया 1/2, और क्या मिला आपको, तथा A बराबर 1/2 माइनस 2, 2 2 जा 4, तो A बराबर माइनस के 3/2, ऐसा कुछ आया ना, 2 दूनी 4 माइनस के 3/2। अब बात आती है कि सर B तो मिला ही नहीं, मिलेगा B, अगर हम देखें तो हमारी बुक में थोड़ा B के बारे में गलत लिखा हुआ है, तो V डज नॉट इक्वल 0 होना चाहिए, मीन्स B बराबर, या हम ऐसे लिख सकते हैं V डज नॉट बिलोंग्स टू R, मतलब या तो उत्तर ऐसे लिखो B डज नॉट बिलोंग्स टू R, या लिखो B डज नॉट इक्वल 0। कैसे, अब आपको बताता हूं। अगर मान लीजिए B 0 होता, मतलब बिलोंग्स टू R होता, तो अगर बिलोंग्स टू R है तो 0 रख लो यहाँ, सपोज दैट, तो जैसे ही हमने 0 रखा तो ये देखिए ये 0 हो गया, और 0 रखते ही ये क्या बन जाएगा अनडिफाइंड, अनडिफाइंड होते ही हम क्या कह सकते हैं कि ये संतत कैसे था, तो मैं यूं कह सकता हूं शायद अपने यहाँ B बिलोंग्स टू R लिख दिया है, मुझे लगता है, जबकि B ऐसे होना चाहिए, V बिलोंग्स टू R माइनस 0, मतलब R में से 0 हटाना पड़ेगा, तो या हम लिख सकते हैं V डज नॉट इक्वल 0। मेरे हिसाब से तो यही उत्तर होना चाहिए, आपकी बुक में थोड़ा सा मुझे लग रहा है गलत उत्तर है, तो इसमें दे रखा है, ये क्वेश्चन नंबर है आपका A बराबर -3/2, C बराबर 1/4 तथा B बिलोंग्स टू R, मुझे लग रहा है B बिलोंग्स टू R। आप खुद ही सोचो, R में 0 आता है, और जैसे ही हम यहाँ 0 रखेंगे, और देखो ये √x, ये √x माइनस 1 कट गए, तो 0/0 फॉर्म बन गई कि नहीं बन गई। तो इस तरीके से ये V डज नॉट 0 होना चाहिए, ठीक है ना, तो ये आपका कंप्लीट हो गया। इसलिए ये 16 क्वेश्चन जो है वो बहुत शानदार है, आप इसको 12वें क्वेश्चन को भी आप इसी प्रकार करेंगे, नोट डाउन कर लें। आप देख रहे होंगे ये भी सवाल हो चुका है इस टाइप का, टाइप सारे करा दिए मैंने, टाइप की अगर बात करें तो अब तो बस ये है कि जो क्वेश्चन है कहीं कुछ डाउट है तो इस तरीके से, क्योंकि मिसलेनियस में बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं रहती है, मिसलेनियस वही है, केवल 2-4 प्रश्न अलग अलग आते हैं, ठीक है ना। तो हम प्रयास ये कर रहे हैं कि किस तरीके से, ये वही क्वेश्चन है जैसे समृद्ध अंतराल और उसका निकालते हैं, तो यहाँ पर जो दिया जा रहा है वो आप देख रहे होंगे, 2 जो वैल्यू उपलब्ध है, 2 से छोटी और 2 से बड़ी, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक तो आपकी 2 पर जाँच कर लेंगे, और दूसरी बात ये है 4 पर कर लेंगे, ठीक है ना। तो बात करते हैं कि किस तरीके से की जाए। तो सबसे पहले x = 2 पर जांच तो करनी नहीं, क्योंकि ऑलरेडी संतत है, 2 इक्वेशन बनेंगी, वो मैं आपको बना के दिखा रहा हूं। तो x बराबर 2 पर सबसे पहले अगर हम बात करें तो किसकी करेंगे, LHL की ही कर लेते हैं, LHL करेंगे तो x > 2, और इक्वल में तो हमने दे ही रखा उसने,
तो चूँकि इसके लिए हम क्या करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस फंक्शन ऑफ x और लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ 2 माइनस h। पुट द लिमिट फंक्शन में यहाँ रख दें, सॉरी फंक्शन रख दें यहाँ पे, तो फंक्शन क्या हो जाएगा 2 माइनस h का होल स्क्वायर m 2 माइनस h और प्लस n। ठीक है, तो ये अपन का बन जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 और 4 प्लस एच स्क्वायर माइनस 4 और ये हो जाएगा 2m माइनस एम एच प्लस m। पुट कर दें, लिमिट पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, 4 प्लस 0 माइनस 0 प्लस 2m प्लस m। तो यहाँ से अपना जो बना वो वैल्यू बनी 2m प्लस n प्लस 4। ठीक है, ये वैल्यू बन गई 2m प्लस n प्लस 4, यही तो बनी। तो ये जो वैल्यू बनी वो यहाँ से हमने निकाल ली। अब हम निकालेंगे f ऑफ 2, फंक्शन ऑफ 2। फंक्शन ऑफ 2 कहाँ रख देंगे, इसमें। तो जैसे ही फंक्शन ऑफ 2 रखेंगे, क्योंकि इक्वल इसी के साथ लग रहा है, तो 4 इंटू 2 माइनस 1 कितना आ गया, 7। चूँकि एल एच एल इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ 2, जो भी है, या ऐसे लिख दो फंक्शन ऑफ 2 माइनस इक्वल टू फंक्शन ऑफ 2, क्योंकि संतत है। संतत है तो तीनों इक्वल होते हैं। तो यहाँ से 2m प्लस n और प्लस 4 इज इक्वल टू 7। तो 2m प्लस n इज इक्वल टू 3। ये हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी प्रकार हम क्या करेंगे, x बराबर 4 पर, किस पर, 4 पर। तो यहाँ निकालेंगे फंक्शन की वैल्यू। तो फंक्शन ऑफ 4 की वैल्यू तो हो गई आपकी 4 4 जा 4 इंटू 4 माइनस 1 15। और फंक्शन ऑफ 4 प्लस मीन्स RHL, क्योंकि यहाँ पर 4 से बड़ी वैल्यू लेंगे, है ना। ऐसे ही चेक करते, सारी चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो यहाँ पर लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ 4 प्लस h। तो फंक्शन ऑफ 4 प्लस h इसमें रख देंगे, तो क्या आ जाएगा अपन का, लिमिट h टेंड्स टू 0 m 4 प्लस h का होल स्क्वायर और प्लस 17n। चलिए यहाँ लिमिट पुट करते ही ये सब 0 हो जाएगा, तो क्या बचेगा 4m प्लस 17n। ठीक है ना, क्योंकि ये 16 प्लस एच स्क्वायर ऐसे कुछ आएगा, तो ये बन जाएगा। तो स्पष्ट है, क्या स्पष्ट है, f ऑफ 4 प्लस इज इक्वल टू f ऑफ 4। तो 4m प्लस 17n इज इक्वल टू 15। इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम इक्वेशन सॉल्विंग फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। समीकरण 1 व 2 को क्या करेंगे, हल कर लेंगे। हल करने के पश्चात m और n के मान आ जाएंगे। ये इस तरह के सवाल होते हैं। ये भी अच्छा सवाल होता है, क्योंकि इसमें हमें वैल्यू फाइंड करनी होती है। मैंने आपको बताया k वाले हुए, ये mn वाले हुए, जितने भी a, b, मतलब जो भी अननोन वैल्यू के क्वेश्चन होते हैं वो इस तरीके से, इस टाइप से हल करेंगे। अब आप सोच रहे होगे सर इसमें इतना ही क्यों निकाला, क्योंकि वो कह रहा है संतत है, तो तीनों चीज़ें बराबर होती, कोई दो चीज़ें बराबर हो जाए तो उससे हमारी इक्वेशन बन रही। इक्वेशन बनने के बाद इक्वेशन को हल कर लीजिए, आपका सवाल हल हो जाएगा। 14 क्वेश्चन बहुत ईजी है, 10x अपॉन साइन एक्स है बेटा, बहुत ईजी होने वाला है। और 15वां मैं आपको कल बताऊंगा। यहाँ से आगे की बात करते हैं, जो भी मापांक के प्रश्न हैं और उनको देख लीजिए कि कल हम आगे चर्चा करेंगे, कल ये कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 6 भी आपका कल लगभग कंप्लीट करा दूंगा मैं। आप और प्रयास करें। इस चैप्टर में प्रसार है, लिमिट है। सबसे पहले लिमिट आनी चाहिए, बिना लिमिट के आपका बहुत सारी दिक्कत आएगी। 11वीं क्लास की चीज़ें बहुत प्रयोग होती है। आपने देखा कहीं प्रसार प्रयोग हो रहा है, तो कहीं पे कोई फंक्शन नहीं पहचान पा रहे हैं कि ये फंक्शन किस टाइप का होता है। तो 122 पेज, हम बार बार बोल रहे हैं, पेज नंबर 122। अगर आपको कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी सीखना है तो पेज नंबर 122 की लिखी हुई सारी बातें याद होनी चाहिए, किस तरीके से होता है। ठीक है ना, तो आज आपके लिए इतना ही। आज आप इसकी प्रैक्टिस करें अच्छे तरीके से, इसको नोट डाउन करें, वीडियो को 2 से 3 बार अवश्य देखें। जिन्होंने वीडियो पीछे के नहीं देखे हों वो पीछे के वीडियो जो भी
लेक्चर 12 तक मैं बता चुका हूं। लेक्चर 12 कंटिन्यूटी डिफरेंशियलिटी के एक एक पॉइंट क्लियर किया गया है, वो आप अवश्य देखें। वॉच नहीं करोगे तो आपको आगे का वीडियो समझ में नहीं आने वाला है, क्योंकि मैं जो पीछे बता देता हूं वो आगे आ जाता है, तो इसलिए आपको पीछे वाले पोर्शन को पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अवश्य ही देखें। थैंक यू सो मच।